निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मार्केट ने बहुत दिन बाद एक अच्छा खासा ऊपर जाने के बाद एक दिन का रेड कैंडल बना और एक दिन सिर्फ शुक्रवार को मार्केट ने ये एक बहुत अच्छा मूव दिया। लेकिन ये अच्छा मूव बिल्कुल दिन के शुरुआत से बिल्कुल नहीं आया था। मार्केट शुरुआत में आधा घंटा थोड़ा ऊपर रहता है, धीरे 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 मार्केट नीचे आता है और मार्केट बंद होने से पहले एक मूव, एक 15 मिनट ऐसा बनता है जो 200 पॉइंट के लगभग लगभग बनता है, सिर्फ 15 मिनट। वो समय था 3 बजे से लेकर 3:15 बजे का कैंडल। ये 15 मिनट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना जो एक्सेप्शनल था, जो इस तरीके से नहीं होता है, नॉर्मली नहीं होता है। ये मैंने पिछले सेशन में भी मैंने ये डिस्कस किया था कि इस तरीके के मूव आता था 2023 में। ये 2023 में कैसा मूव आता था? जो 3 बजे के बाद वाला था। हालांकि देखिए, हर चीज़ में परिवर्तन होता है, हर चीज़ बदलाव में आता है, हर चीज़ बदलता है। वैसे ही समय के साथ साथ चार्ट में जो होने वाले उथल पुथल, वो भी समय के साथ काफ़ी बदला है। एक समय था जब 2023 के बाद आप अगर उस समय का अगर आप चार्ट देखेंगे, चाहे 15 मिनट का भी चार्ट देखेंगे, तो आप पाएंगे कि अधिकांश समय हफ्ते में कई बार आपको 3 बजे के बाद एक मूव दिख जाता था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो पूरा दुनिया है वो पूरी तरीके से बदलाव पर निर्भर करता है। ये बदलाव ये बहुत समय बाद इस बार देखने को मिला है। हाँ, इसको कहा जा सकता है, आप इसको कह सकते हैं कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल कभी कभी होता है, मतलब सबसे अलग, ये हर बार नहीं मिल सकता है। लेकिन इसका असर मार्केट में क्या पड़ा या मार्केट में ये किस नज़र से देखा गया, उसके हिसाब से अगर हम बात करते तो मार्केट में यहाँ पर गुरुवार को यहाँ पे एक शूटिंग स्टार लाइक कैंडल बना था और मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन शुरू हुआ। जब गैप डाउन शुरू हुआ तो यहाँ पे एक बात सामने आई कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे चला जाता है तो यहाँ से फिर से दोबारा ट्रेंड बदल जाएगा। जो हमने पूरा अक्टूबर महीने का जो मध्य था उसको हमने वैसे ही देखा है। देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, 20-22 तारीख के बाद से मार्केट में गिरावट, अक्टूबर महीने में गिरावट देखा और शुरुआती दौर में अक्टूबर महीने में इसको चढ़ते हुए देखा। तो अभी गिरावट के बाद मार्केट फिर चढ़ा और यहाँ पे एक एरिया बन गया, कंसोलिडेशन एरिया। अब ये एरिया मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अगर इसके हाई लो की अगर हम बात करते तो अब ये काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है। इसके हाई की तरफ अगर देखेंगे तो लगभग लगभग ये 26,000 का हाई है और इसके लो की तरफ अगर हम बात करते हैं तो 25,737, 25,737, ऊपर कितना, 26,000। देखिए, ये जो पूरी तरीके से इसको अब हम गिनने जाते हैं तो लगभग ये 280 पॉइंट के आसपास कुछ आ रहा है। देखिए, तो 280 पॉइंट भी एक कोई कम नंबर नहीं है, बड़ा नंबर होता है। लेकिन बाकी समय के अनुसार ये 280 पॉइंट भी उतना भी नहीं लग रहा है। अब ये पूरे एरिया में है, मार्केट को इस एरिया के अंदर बने रहने में अब कितना वक्त लगेगा, मार्केट कब तक रह सकता है, इस बार में तो सिर्फ मार्केट इकलौता है जो बता सकता है। हमने जुलाई महीने के बाद से, या यूँ कह सकते हैं अगस्त महीने के बाद से, मार्केट में एक पूरी तरीके से इस तरीके से ऊपर नीचे मार्केट कंसोलिडेट बहुत कम वक्त के लिए किया है। तो क्या पता अभी वो समय शायद हो सकता है, लेकिन उस बारे में हम तभी बता सकते हैं जब तक मार्केट ये जो एरिया, इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना दे। अगर हम मार्केट को ब्रेकआउट देते हुए देखते भी है, ये 26,000 के ऊपर मार्केट अगर पहुंचता भी है, तो हमारे पास ये अक्टूबर महीने में ये जो 2 दिन का एक रेजिस्टेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना था, जहाँ से मार्केट फिर वापस बहुत तेज़ आया था, इस समय भी बहुत तेज़ आया था, वो अब आने वाले समय में या फिर कल के कल तो हम बता नहीं सकते। फिलहाल मार्केट 900 के पास है, पर कल के कल क्यों हो भी सकता है। कैसे? अगर मार्केट एक बहुत शानदार गैप अप के साथ अगर मार्केट खुलता है, ऐसे स्थिति में मार्केट बहुत बढ़िया तरीके से ऊपर की तरफ जा सकता है, ये संभव है। अगर काफ़ी बड़ा गैप अप होता है 100 पॉइंट का, 150 पॉइंट का, तो फिर मार्केट कल इसी लेवल के पास जाके दोबारा एक तो सस्टेन कर सकता है या तो ऊपर जा सकता है। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है, इसको बनाए रखना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसी से मार्केट ऊपर, क्योंकि देखिए याद रखिएगा, ये जो लेवल आया है ना, ये सालों बाद आया है। इस बात को बिल्कुल गंभीरता से आपको देखना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। क्यों सालों बाद आया?
क्योंकि इससे पहले जो आप देखेंगे तो इससे पहले इस लेवल के पास हम ऑल टाइम हाई पे के पास गए थे, और ये महीना था आपका नवंबर का, माफ़ कीजिए ये सितंबर का महीना था, और वो था 27-28 तारीख के आसपास। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए 27 तारीख ये मार्केट का हाई लगा, ऑल टाइम हाई लगा था 2024 में। अब वही चीज़ अब रिपीट हुआ है अक्टूबर महीने में, लगभग 1 साल 1 महीने बाद दोबारा मार्केट उसी के पास जा रहा है फिर से। अब उसी के पास पूरी तरीके से जाएगा, पहुंच पाएगा, वो तो हमें समय बताएगा, और समय कब बताएगा, जब मार्केट 26,000 के लेवल को क्रॉस करेगा। तो यहाँ पे 26,000 का लेवल और एकदम से जो मेन इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस चला आ रहा है वो, ये दोनों हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि वंस मार्केट क्रॉसेस दिस लाइन वी हैव टू वेट फॉर ए वाइल, हमको इंतजार करना पड़ेगा इस जगह पे जब तक पूरा ये जो लेवल है लगभग ये 26,100 के आसपास है, ये पूरी तरीके से मार्केट तोड़ के ऊपर ना चला जाए, यहाँ पे सस्टेन ना करने लगे। और अगर यहाँ पे सस्टेन हो जाता है, लेकिन देखिए यहाँ पे दोनों संभावना है, हम यहाँ पे दोनों संभावनाओं को लेके चलना पड़ेगा, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। वो क्या क्या संभावना है समझिए। यहाँ पे हो सकता है कि सोमवार को एक ग्रीन कैंडल बने, और एक दिन यहाँ पे मंगलवार को भी ग्रीन कैंडल बने, ये बिल्कुल संभव है, ये पॉसिबल है। तब जाके हम यहाँ पे ब्रेकआउट के बारे में यहाँ पे विचार कर सकते कि भाई हाँ यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकआउट हुआ है। इसके विपरीत और क्या हो सकता है, इसके विपरीत ये हो सकता है कि कल के दिन में मान लीजिए ग्रीन कैंडल बनता है, और उसके बाद फिर मंगलवार को यहाँ पर एक बेरिश कैंडल बनता है, फॉलोड बाय और एक बेरिश कैंडल, फिर संभावना होगी कि मार्केट धीरे धीरे फिर यहाँ से नीचे चला जाए। तो ये सेटअप हमको यहाँ पे ये जो इतना जो एरिया है ना, ये एरिया का मतलब समझिए 25,900 से लेके 26,100 तक, ये जो 200 पॉइंट है, ये 200 पॉइंट बहुत क्रूशियल है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द मार्केट का एक बहुत विशाल ट्रेंड वेट कर रहा है। ये एक बार ये लेवल टूट जाए, यहाँ से ये लेवल निकल जाए, तब देखिएगा मार्केट किस तरीके से और भी बहुत सारा नए नए रंग बिखेरता है। इसी चीज़ को अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखने के लिए जाते हैं तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। पिछले दिन का हाई और पिछले दिन का लो, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि मार्केट 12 तारीख को और 13 तारीख को ये दोनों का जो ये लो लगा था ना, ये लो ने बहुत बढ़िया काम किया था मार्केट के दिन की शुरुआत में। कैसे, ये लो एक और ये 12 और 13 तारीख का, तो इसके वजह से जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता था मार्केट ने उसको बहुत बहुत ज़्यादा इज्जत दिया, और जब जब उस रेजिस्टेंस के पास मार्केट आया वहाँ से फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे जाता गया, लगातार मार्केट नीचे आया, यहाँ पे भी दो बार मार्केट ने अपनी पूरी कोशिश की कि भाई उस रेंज को तोड़ सके। लेकिन फाइनली यहाँ पे आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लागू हुआ और ऐसा भागा वहाँ से कि वो बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल कैंडल बन गया। नहीं तो देखिए आप कई महीनों का भी अगर आप चार्ट खंगाल देखेंगे तो 3 बजे का जो कैंडल है वो इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा, बहुत बहुत कहीं शायद ही बना होगा 3 बजे का कैंडल। ये वाला इस कैंडल को देखेंगे तो मार्केट ने एक तो जिसको मार्केट ने बहुत देर तक रोक के रखा था, जिस रेजिस्टेंस ने, उसको मार्केट ने एक झटके में तोड़ दिया। संभावना ये हो सकती थी कि अगर मार्केट कल के दिन और वक्त होता मार्केट के पास, अगर मान लीजिए और 1 घंटे का वक्त होता, क्या पता मार्केट इसी रेंज के साथ ये हाई भी तोड़ देता 25,900 का या 26,000 का। तो इसलिए हमारे पास अगर अभी लास्ट 2 दिन का हम बात करेंगे, ये तो हमने 2 दिन का लो के बारे में बात किया, पर लास्ट 2 दिन के हाई के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे भी एक नया रेजिस्टेंस बना। ये रेजिस्टेंस वो कल काम आएगा, कल कैसे काम आएगा उसको एक बार ज़रा देख लीजिए। अभी इसको यहाँ से सबसे पहले हटा देते हैं, हमको इसकी आवश्यकता है ही नहीं। किसकी? इससे पहले जो रेजिस्टेंस बना हुआ था, लेकिन अब जो बना हुआ है इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। कैसे ज़रूरत पड़ेगी? कल अगर मार्केट इस बीच में कहीं खुलता है, ये जो एरिया बन गया है ना, इस बीच में अगर कहीं खुलता है तो यहाँ से बहुत अच्छा होगा कि आप यहाँ पे वेट करिए। हालांकि ये बहुत बड़ी जगह नहीं है, देखिए ये करीबन 100-120 पॉइंट के आसपास वाला एरिया है, ठीक है। तो ये रेंज एक बार अगर टूट जाए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट किस तरीके का, एक बात हो सकता है
मार्केट अगर बीच में कहीं खुलता है और यहाँ इस रेजिस्टेंस के पास जाके अगर कोई बेयरिश मोमेंटम अगर बनाता, बेयरिश अगर कोई कैंडल पैटर्न बनाता है, तो फिर यहाँ पे छोटे नंबर के साथ यहाँ पे किया जा सकता है। क्योंकि मार्केट यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेंड समझ में नहीं आने दे रहा है, ये बात याद रखिएगा। अभी अगर कोई कहे कि हमको भी ट्रेंड समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है अभी ट्रेंड। क्यों नहीं आ रहा है? उसके पीछे का मेन कारण है, एक बड़ा कारण कि मार्केट लगातार ये मार्केट ऊपर 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 चलता गया, ठीक है। मार्केट में अप ट्रेंड बना हुआ था, फिर मार्केट एक दिन नीचे खुलता है। तो ओवरऑल अगर पूरी ट्रेड की बात करते थे, इस बीच में अगर खुलता है तो फिर ट्रेंड का पता नहीं चलेगा। हाँ, ये क्रॉस करेगा तो अप ट्रेंड में है, इसमें डाउट नहीं है। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर चला जाता तो फिर अप ट्रेंड में मार्केट ऑटोमेटिक शामिल हो जाएगा। अदरवाइज क्या हुआ कि ये दो कैंडल, ये माफ कीजिए, कैंडल तो नहीं, ये पूरे दिन भर अगर आप देखते हैं बिल्कुल 7 तारीख से लेके, तो मार्केट अप ट्रेंड में है, इसमें डाउट नहीं है। पर एक दिन मार्केट इस प्रकार गैप डाउन खुल के उस ट्रेंड को वीक कर चुका है। यही चीज समझने वाली होती है कि मार्केट के ट्रेंड तो हमें पता है कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, लेकिन किसी एक दिन अगर मार्केट इस प्रकार गैप डाउन खुलता है ना, उस ट्रेंड को वीक करने में काफ़ी सफलता हासिल कर लेता है। क्योंकि जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, अब ये रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता, तब तक बाइंग साइड में बहुत इफेक्टिव तरीके से बायर्स हावी नहीं होने वाले, इस बात को समझ लीजिएगा। भले ही यहाँ पे आपको एक कैंडल में बड़ा कमाल दिख रहा होगा, तो इसलिए मार्केट को इस रेंज से बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर मार्केट पहले ही गैप अप खुल जाता है, तो वहाँ पे भी हमको यहाँ पे करीबन आधा घंटे के हिसाब से मार्केट में आपको रुक के वेट करना पड़ेगा कि आधा घंटा करता क्या है, आधे घंटे में क्या क्या हो सकता है। मार्केट मान लीजिए अगर गैप अप खुलता है तो हमारे पास ये जो एक लाइन जो जा रहा है, अगर हम लेवल की बात करते हैं तो इस लेवल के पास अगर देखेंगे आप, तो लगभग 26,075 के आसपास हो रहा है राउंड फिगर में। इसको हम 80 देखते हैं, तो मार्केट जैसे ही 80 के पास आता है, मान लीजिए गैप अप खुलता है और मार्केट धीरे धीरे पहला आधे घंटे का कैंडल आपको किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, पहले उस पर आप विचार कर लीजिएगा। फिर अगर यहाँ से बनता भी है तो वो बहुत छोटा सा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 26,075 सामने, फिर और एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सामने की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे जो भी काम अगर ऊपर की तरफ सोचा भी जाता है तो उसके लिए बहुत छोटी जगह है, जगह कम है, बहुत कंजेस्टेड जगह है। तो इन सब चीज़ों पे आपको काफ़ी समझ के विचार करना पड़ेगा। और अगर गैप डाउन खुलता है तो और मार्केट अगर नीचे आता है, तो फिर जब तक इसके नीचे नहीं जाता तो बड़ी सेलिंग तो नहीं आ सकती। जो मार्केट का ट्रेंड अभी अप है, मैंने पहले ये इसलिए कहा था कि अभी ट्रेंड समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन एरिया में, और मार्केट जब कंसोलिडेशन एरिया में तो उसका कोई ट्रेंड नहीं होता, वो फंस के रहता, तो ऊपर नीचे होने की संभावना 90% बढ़ जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।